जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का चैप्टर 5 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा के विषय में। इसके पहले हमने आपको 4 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से। पेपर फर्स्ट क्लासेस जो हैं वह भी स्टार्ट हो चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी। और थर्ड और फोर्थ सभी की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिलेगी, जिनमें क्लासेस अवेलेबल होंगे। सबसे पहले जो है उसमें आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके पश्चात आपको जो है क्लासेस चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगी। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर रिवीजन करना हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। जितनी भी क्लासेस कराई जाती हैं पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, यूनिवर्सिटीज़ के कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं तो आपको वहाँ पर भेज दिया जाता है, जिससे आपको वहाँ पर रिवीजन करने में मदद होती है और नोटिफिकेशन से आप यूनिवर्सिटी के प्रति अपने जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा के विषय में। आखिर पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है और इसमें क्या होता है, तो हम इसको अच्छे से चैप्टर को देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा के विषय में जीवों, जैसे कि जीवों में वनस्पति प्राणी दोनों आते हैं, तथा उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी की बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर हम डिफिनीशन परिभाषा बता रहे हैं कि जो जीव होते हैं तथा पर्यावरण जो होता है उसके बीच में पारस्परिक जो संबंध होते हैं उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले समुदाय और पर्यावरण के कारक संरचना एवं कार्य की दृष्टि से एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज पारिस्थितिकीविद एजी टांसले ने कब किया था, 1935 में अपनी प्रकाशित बुक जो है उनकी ग्रंथ है इकोलॉजी में किया हुआ था। किसने, एजी टांसले ने कब, 1935 में जो है अपने ग्रंथ जो उन्होंने लिखा इकोलॉजी, उसमें जो है इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग उन्होंने किया हुआ था। इको एवं सिस्टम शब्दों से मिलकर इकोसिस्टम का अर्थ है घर एवं व्यवस्था, और इसके लिए विद्वानों द्वारा अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, किंतु सर्वाधिक गहनता पारिस्थितिकी तंत्र को ही मिली है। अर्थात अलग अलग विद्वानों ने इसके लिए, कुछ अलग विद्वानों ने इसके लिए जो है अलग शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, परंतु यह जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है इसका सबसे ज़्यादा मान्य है, अर्थात इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा की बात करें तो विभिन्न विद्वानों द्वारा हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एजी टांसले के शब्दों में, वातावरण के समस्त जैविक एवं अजैविक कारकों के एकीकरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ये कौन कहते हैं, एजी टांसले महोदय। आपको विभिन्न जो हमारे विद्वान हैं उनके द्वारा इसलिए डिफिनीशन बता दिया जाता है, क्योंकि जब भी पेपर में आप किसी विद्वान का जब डिफिनीशन लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, तो उस पर एक प्रकार से चेक करने वाले, कॉपी चेक करने वाले पर सर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि आपको अच्छे अंक वह देते हैं। तो एजी टांसले महोदय क्या कहते हैं, वातावरण के समस्त जैविक और अजैविक कारकों के एकीकरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र जो होता है वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। बस ध्यान से आप सुनते रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, दोस्तों के पास भी शेयर किया करिए, जिससे क्या हो कि उनको भी फायदा मिल सके वीडियो का और अधिक से अधिक लोग वीडियो को देखें। सेकंड हम देखेंगे एफ आर फॉसबर्ग के शब्दों में, तो वह कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके पर्यावरण से होता है। ईपीओम अनुसार, ईपीओम महोदय क्या कहते हैं, कोई इकाई जिसमें निहित क्षेत्र विशेष के समस्त जीव अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह बना रहे तथा व्यवस्थित रूप से सजीवों व निर्जीवों के मध्य पदार्थों का विनिमय होता रहे, वही एक क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। सारांश के रूप में इतनी परिभाषाओं को हमने देख लिया है, तो हम सारांश के रूप में कह सकते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में विकसित वह व्यवस्था जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव अजैविक तत्वों से
अन्योन्य क्रिया करके विकसित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। समस्त पृथ्वी जिस पर जैविक व अजैविक घटक निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं एक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। अन्य शब्दों में हम अगर बात करें तो जीवमंडल भी एक वृहद एवं आधारभूत पारिस्थितिकी तंत्र माना जा सकता है या होता है। आगे हम देखेंगे, हमने परिभाषा देख लिया, अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के विषय में। जीवमंडल में अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र कार्यरत हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई का आकार एक छोटे तालाब से लेकर बड़ी झील या महासागर तक तथा एक खेत से लेकर द्वीप समूह व महाद्वीप तक हो सकता है। अर्थात जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह छोटे से लेकर बड़ा जितने भी चीज़ हैं उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि एक तालाब भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है और एक महासागर भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आता है। उसी प्रकार एक खेत छोटा सा स्थल का टुकड़ा जो है वह भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आता है और एक महाद्वीप जो है वह भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात इसके फैलाव की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्रों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वातावरण के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्रों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कौन कौन सा? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? ऐसे तंत्र प्रकृति में मानव हस्तक्षेप के बिना स्वतः प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार बनते हैं। आवास की भिन्नता के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में विभक्त किया गया है। अर्थात जो प्राकृतिक रूप से अर्थात अपने आप से बिना किसी मानव के हस्तक्षेप से बनते हैं वह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें स्वयं बनती हैं वह प्राकृतिक ही कहलाती हैं। अब यह जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है यह भी दो भागों में है। पहला है कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जो कि स्थल पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि पर्वत, पठार, वन क्षेत्र, घास के मैदान, मरुस्थल आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। यह भी आपको समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि स्थल में जो जो चीज़ें आती हैं वही होती हैं क्या? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र इसमें सम्मिलित हैं। नाम से ही आपको याद आ जाना चाहिए, नदी इसमें है, तालाब, समुद्र। जल के मीठे व खारेपन के आधार पर इन्होंने दो भागों में इसे विभक्त किया है। अर्थात यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी दो प्रकार के हैं। पहला है ताज़ा मीठा जल पारिस्थितिक तंत्र। इसमें ताज़ा जल या मीठे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। ताज़ा जल भी दो अवस्थाओं में पाया जाता है, बहता हुआ जल तथा ठहरा हुआ जल। बहते हुए जल में नदी, धारा, झरना, सोता तथा स्थिर जल में तालाब, झील, तलैया आदि पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। ये हो गया। दूसरा प्रकार है सागरीय अर्थात खारा जल पारिस्थितिक तंत्र। खारे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि समुद्र, महासागर, नदी, मुहाना, प्रवाल भित्ति, समुद्र तट आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हमने ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को देख लिया। अब हम देखेंगे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम का अर्थ आप समझते हैं कि जो कि मानव द्वारा निर्मित हो। तो मानव द्वारा निर्मित व नियंत्रित पारिस्थितिक तंत्र को कृत्रिम या अप्राकृतिक तंत्र कहते हैं। मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बौद्धिक स्तर के पर्यावरण में परिवर्तन करता है तथा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। खेत, उद्यान, वन, फलोद्यान, बांध, नहर, चारागाह आदि मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। अगला हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना व विशेषताओं के विषय में। तो कोरमंडी के शब्दों में कोरमंडी महोदय क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले अजैविक, भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण तथा पादप जंतु व सूक्ष्म जीवों का समूह मिलकर एक पारिस्थितिकीय व्यवस्था या पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना से तात्पर्य क्या है कि उसके जैविक समुदाय के गठन, अजैविक पदार्थों की मात्रा तथा जलवायु संबंधी कारकों से है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना से क्या तात्पर्य है कि उसमें को क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहली आती हैं जैविक समुदाय का गठन हो, अजैविक पदार्थों की मात्रा और जलवायु संबंधी कारक से है। इसके अंतर्गत विभिन्न पादप व जंतु जातियां, संख्या, वितरण, जैव भार, पोषक तत्व, जल, वायु, तापक्रम आदि तत्व सम्मिलित हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैविक घटक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हमने चैप्टर फर्स्ट में बताया हुआ है, एक फिगर के माध्यम से समझाया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर एक बार फिर से बताया जा रहा है, परंतु आप फर्स्ट चैप्टर देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैविक घटक क्या होता है?
इसमें सभी जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में जंतु एवं पादप समुदाय साथ साथ रहते हैं जो किसी न किसी प्रकार से परस्पर एक संबद्ध होते हैं। लिंडमैन ने इस संबंध में 1942 में अपनी संकल्पना प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार के जीवों के परस्पर संबंधों का आधार भोजन है और एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक उसकी पोषक संरचना को दर्शाते हैं। पोषण संबंधी जो दृष्टि से जैविक घटकों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जो जैविक घटक हैं उनको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। किसके संबंध में? पोषण संबंध में, वो जो कि हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। पहला है उपभोक्ता उत्पादक। पारिस्थितिक तंत्र के वे सभी सजीव घटक जो सूर्य की ऊर्जा के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण व रसायन संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने पोषण हेतु भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अर्थात जो सूर्य की रोशनी से स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं वह क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। अपना पोषण स्वयं करने में सक्षम होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। हरित लवक युक्त हरे पादपों तथा प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी जीवाणुओं में यह क्षमता होती है और ये विभिन्न जीव जंतुओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तित कर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। इसके बाद आता है उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे समस्त जीव आते हैं जो अपना पोषण स्वयं की क्षमता न होने के कारण भोजन के लिए पादपों व अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण इन्हें पारिस्थितिक तंत्र के परपोषी घटक अर्थात दूसरों पर जो डिपेंड रहते हैं ऐसा घटक कहा गया है। ये अपने पोषण के लिए उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन का उपभोग करते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता जीवों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें हरे पादपों अर्थात उत्पादकों से भोजन प्राप्त करने वाले समस्त शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, हाथी, टिड्डा, ये सभी चीज़ें आती हैं और पौधों में संचित ऊर्जा के प्रथम उपभोक्ता होने के कारण इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। इन्हें द्वितीय उपभोक्ता भी कहा जाता है क्योंकि ये मांसाहारी जंतुओं का भोजन बनाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? इसमें वे मांसाहारी जीव सम्मिलित हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि शेर, लोमड़ी, मेढक और छिपकली। अब तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? इस श्रेणी में वे मांसाहारी जीव आते हैं जो अन्य मांसाहारी जंतुओं या द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि सांप, गिद्ध, बाज, शेर आदि। इन्हें उच्च उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में कुछ सर्वाहारी या सर्वभक्षी जीव जो अपना भोजन पादपों, शाकाहारियों व मांसाहारियों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि पक्षी, मछली, बिल्ली आदि। स्वयं मानव भी इसी श्रेणी में आता है। आपसे अगर पूछा जाए तो मानव उपभोक्ता की किस श्रेणी में आता है, तो वह तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अगला हम नेक्स्ट देखेंगे अपघटक। इसे मैक्रो उपभोक्ता भी कहा जाता है। ये पादप एवं पशु दोनों के मृत जैव पदार्थों के अपघटक तैयार करते हैं। ये अपघटक तालाब के जीवाणु, पोषण पदार्थों और चल रहे जैव भौगोलिक रासायनिक चक्र के विरुद्ध खनिज तत्वों की वापसी में सहायता करते हैं। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से एक पेड़ पौधे कोई है, उसने घास है मान लीजिए, वह पहले भोजन बनाता है, मतलब वह स्वयं स्वपोषी है जो कि सूर्य से अपना जो है भोजन निर्माण करता है। उसको किसी बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, शेर की जिस प्रकार भी किसी प्रकार मृत्यु हुई या फिर उस जो खाया रहे वह निकाल दे, तो उसे मिट्टी में मिलाने का कार्य फिर से कौन करता है? अपघटक करता है। अगला हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र सदैव क्रियाशील रहता है। इसकी क्रियात्मक स्वरूप या कार्यप्रणाली का संबंध पोषकता प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज प्रवाह से है। विभिन्न पदार्थों का प्रवाह एक चक्र के रूप में होता है। आवश्यकता अनुसार सजीव विभिन्न तत्वों को जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और कुछ समय बाद पुनः इन मंडलों में मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार के चक्र में जैविक एवं अजैविक घटक दोनों ही प्रकार के घटक निरंतर क्रियाशील रहते हैं, अतः इसे जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली को समझने के लिए उसकी खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक पिरामिड, खनिज पदार्थों के चक्रीकरण एवं ऊर्जा प्रवाह को समझना आवश्यक है। ऊर्जा प्रवाह जो है
वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे। अर्थात आपका जो चैप्टर 6 आएगा वह ऊर्जा प्रवाह पर रहेगा। नेक्स्ट आपको ये पारिस्थितिक पिरामिड ये सभी चीज़ें 7 चैप्टर में हम बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए, वीडियो लाइक अवश्य कर दिया करिए। कोई भी डाउट पूरा वीडियो देखने के बाद रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। खाद्य श्रृंखला के विषय में अब हम जानेंगे। खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसके आधार पर एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार लिंडमन ने 1942 ईस्वी में प्रस्तुत किया है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं जिसका उपयोग जो है प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीव करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं का द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं का तृतीयक उपभोक्ता भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ एक घास पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में पादप, शाकभक्षी व मांसाहारी आते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर जो है या ऊर्जा स्तर कहलाता है। इस श्रृंखला के एक सिरे पर हरे पौधे अर्थात उत्पादक होते हैं तथा दूसरे सिरे पर अपघटक होते हैं। इनके मध्य विभिन्न स्तर के उपभोक्ता होते हैं। प्रत्येक पोषण में ऊर्जा प्रवाह में कमी होती जाती है, अतः खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी ही ऊर्जा मूल उत्पादक से उपभोक्ता को प्राप्त होगी। एक पारिस्थितिक तंत्र में अनेक भोजन श्रृंखलाएं होती हैं जो किसी स्तर पर परस्पर संबंधित भी हो सकती हैं। खाद्य जाल की बात करें तो एक जीव एक से अधिक पोषण स्तरों के जीवों से अपने भोजन की पूर्ति कर सकता है और इसी प्रकार किसी जीव को अनेक जीवों द्वारा भोजन बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं किसी न किसी क्रम में परस्पर संबद्ध होकर एक जटिल जाल बना लेती हैं जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र या का अस्थायित्व एवं संतुलन बनाए रखने में खाद्य जालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाद्य जाल के अंतर्गत प्रत्येक पोषण स्तर में विकल्प उपस्थित रहता है। उदाहरणार्थ एक घास स्थलीय खाद्य जाल में निम्नलिखित रेखात्मक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। हम आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि पादप है, उसको चूहा ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। ये जो एरो होती है यह ऊर्जा किस तरफ प्रवाहित हो रही है उसको इंडिकेट करती है। तो पादप को चूहा खाता है, चूहे को सांप, सांप को बाज, पादप को चूहा, चूहे को सीधे बाज भी खा सकता है। पादप को खरगोश खाया, खरगोश को लोमड़ी और लोमड़ी को बाज, या पादप को खरगोश खाया, खरगोश को भी सीधे बाज खा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य जाल बनते हैं। अगला है पादप को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप खा लिया, सांप को बाज खा लिया। पादप को टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक, मेढक को ही बाज खा लिया। पादप को चिड़िया खाई, चिड़िया बाज को खा ली, मतलब बाज चिड़िया खा लिया। पादप को टिड्डा खाया, टिड्डे को चिड़िया, चिड़िया को बाज खा लिया। इस प्रकार से विभिन्न खाद्य जाल बन सकते हैं और इस प्रकार से आपको हमने पारिस्थितिकी तंत्र जो की अवधारणा है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की एक प्रकार से क्या कार्य हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं, ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर दी। अगर आपको कुछ ना समझ में आया कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स दिए जाते हैं जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।